हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड उर्दू। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड को दिखाया जाता है, जहां समंदर के बीचों बीच एक लग्जरी बोट खड़ी होती है, जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों की तस्वीरें बना रहा होता है। लेकिन इसी बीच समंदर के पानी में एक शार्क भी घूम रही होती है। और फिर तभी हम एक बड़ी सी शार्क को देखते हैं, जिसके 4 सर होते हैं। वो देखते ही देखते वो बड़ी शार्क उस छोटी शार्क पर हमला कर देती है, जो वहां घूम रही थी, जिससे पानी में खून ही खून हो जाता है। और एक लड़की जो उस बोट में होती है, उसकी तवज्जो उस खून की तरफ जाती है और वो सबको इतला देती है, जिसके फौरन बाद उनको शार्क के ऊपरी वाला हिस्सा दिखाई देता है, जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये लोग उससे डरने के बजाय उसकी फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो शार्क तेजी से उनकी तरफ आ रही थी और देखते ही देखते इनकी कश्ती पर हमला कर देती है और इन्हें मार कर खा लेती है। पानी से बाहर आने पर हम इस शार्क के 4 सर देखते हैं। उसका साइज बाकी शार्क मछलियों के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। फिर हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है, जहां एक अफसर होता है जिसका नाम स्टर्लिंग था। वो मोबाइल पर इसी हादसे की खबर सुनता है। फिर वो अपने साथी के साथ पुलिस की बोट पर उस जगह को चेक करने के लिए जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उनकी मौत कैसे वाकया हुई। लेकिन इन्हें उस बोट पर सिवाय कैमरे के और कुछ नहीं मिलता। फिर जब वो इस कैमरे की छानबीन करते हैं, तो उस कैमरे में उस चार सर वाली शार्क की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। इन्हें ख्याल होता है कि इसी शार्क ने इन सबको मारा होगा। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी सोच रहे थे, क्या कोई ऐसी शार्क होती है जिसके 4 सर हों। इसीलिए वो फौरन एक लैब में जाते हैं, जहाँ एक आर्मी डॉक्टर होती है जिसका नाम एनजी होता है। एनजी समंदर में रहने वाले सभी जानवरों के बारे में बहुत मालूमात रखती है। वो दोनों ऑफिसर एनजी को 4 सर वाली शार्क की तस्वीर दिखाते हैं और साथ ही ये दोनों ऑफिसर एनजी से पूछते हैं, क्या कोई ऐसी शार्क होती है जिसके 4 सर हों। तभी यहाँ सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं। वो इनसे कहते हैं, ऐसी कोई शार्क नहीं होती जिसके 4 सर हों। वो बताते हैं कि इस तस्वीर को एडिट किया गया है और एक एडिट की मदद से एक शार्क के ऊपर 4 सरों को जोड़ा गया है। ये सुनकर डॉक्टर एनजी भी बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। फिर हम उन दोनों डॉक्टर्स को उनके 4 साथियों के साथ देखते हैं, जो कि एक बोट पर सवार होते हैं। यहाँ सीनियर डॉक्टर सभी को बताते हैं, वो बताते हैं कि 4 सरों वाली शार्क हकीकत में मौजूद है और वो इस शार्क को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरा वाटर टैंक का काम ठीक से नहीं चल रहा, लोग इसे देखने नहीं आते। और इस वजह से वो सीनियर डॉक्टर बताते हैं कि मेरा काफी नुकसान हो रहा है। अगर मेरे टैंक में वो 4 सरों वाली शार्क हो तो काफी लोगों की तादाद उसको देखने के लिए आएगी। और वो ये बताते हैं कि मैं उस 4 सरों वाली शार्क से बहुत पैसे कमाऊंगा। अब वो लोग उस बोट में बैठकर उस 4 सरों वाली शार्क को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। समंदर के बीचों बीच पहुंचकर वो शार्क मछली का खून समंदर में फेंक देते हैं। फिर उस बोट के नीचे कैमरा लगाकर नीचे नजर रखना शुरू कर देते हैं। वो उस 4 सरों वाली शार्क के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब उस शार्क मछली के खून को सूंघते हुए आखिरकार वो 4 सरों वाली शार्क उनके करीब आ जाती है। लेकिन वो 4 सरों वाली शार्क उस कश्ती के नीचे लगे हुए कैमरे पर हमला करती है, उस कैमरे को तोड़ देती है। इसके बाद वो उस बोट पर भी हमला करती है और उनके एक साथी को अपने साथ ले जाती है। पानी में गिरने के बाद वो उनके उस एक साथी को मारकर बुरी तरीके से खा जाती है। ये मंजर देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और उनकी हालत नाजुक हो जाती है। तब इतनी ही देर में वो दोनों ऑफिसर स्टर्लिंग और उसके साथी वहां पहुंच गए। वो लोग स्टर्लिंग को बताते हैं कि एक बहुत अजीब शार्क मछली हमारे साथी पर हमला करके उसे मार डाला है, उसको साथ ले गई है। तभी स्टर्लिंग उन सबको उस 4 सर वाली शार्क की तस्वीर दिखाते हैं, पूछते हैं क्या ये शार्क वही है। तब वो लोग हैरान होकर बताते हैं, हाँ ये वही शार्क है जिसने हमारे एक बंदे पर हमला किया और उसको खा गई। ये दोनों ऑफिसर सुनकर इस केस पे बड़ी गहराई से सोचने लगते हैं और फैसला करते हैं कि हम इस समंदर पे लोगों पे आने पे पाबंदी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान को शदीद खतरा है। अब हम समंदर में उसी शार्क को देखते हैं जो कि अपने नए शिकार की तलाश में है। इसी बीच में एक मछुआरा समंदर में अपनी बोट लेकर मछली पकड़ रहा होता है। लेकिन अचानक वो 4 सर वाली शार्क उसकी बोट पर हमला कर देती है और उसकी बोट को पलट देती है। जैसे ही वो मछुआरा समंदर के पानी में गिरता है, तो वो 4 सर वाली शार्क उस पर हमला कर देती है और अपने 4 दिखने वाले खौफनाक मुंह से उसको खा जाती है। अगले दिन एनजी और सीनियर डॉक्टर
उस 4 सर वाली शार्क को पकड़ने के लिए अपने साथियों को मनाना शुरू कर देते। लेकिन अपने एक साथी के मौत की वजह से वो अभी भी काफ़ी गहरे सदमे में थे और डरे हुए भी थे। लेकिन वो आखिरकार इस बात के लिए मान ही जाते हैं। फ़ौरन ही बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे सारी की सारी बोट पार्क हुई भी थी। यहाँ उन सब की मुलाकात एक शार्क हंटर से भी होती है, यानी जो शार्क का शिकार करता है। दरअसल इस शार्क हंटर को एंजी ने बुलाया था, वो इसका अच्छा दोस्त था, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाद में ये लोग बोट लेकर उस 4 सर वाली शार्क को पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम समंदर की गहराइयों में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो यहाँ कुछ खोजबीन कर रही है। तभी उनकी टीम में से एक लड़की उनमें से अलग हो जाती है और वो 4 सर वाली शार्क उसे देख लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर फौरन उस पे हमला कर कर उसको खा जाती है। दूसरी तरफ हम एक बोट को देखते हैं जिसमें कुछ लोग सैर करने के लिए आए हुए थे। तभी उनको समंदर के पानी में एक व्हेल दिखाई देती है जो किसी लहर की तरह अपने जिस्म को हिला रही थी। वो इस मंजर को बहुत पसंद करते हैं और इसकी तस्वीर खींचना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक 4 सर वाली शार्क वहां पहुंच जाती है और देखते ही देखते उस व्हेल मछली पर हमला कर देती है। वो उस पर इतना बुरा हमला करती है कि उसे जान से मार डालती है। ये मंजर देखकर बोट में मौजूद सारे के सारे लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि वो ये मंजर देख रहे हैं। वक्त जाया किए बगैर बोट का मालिक फौरन पुलिस को इत्तला करता है। उसकी बात स्टर्लिंग भी सुन लेता है और जल्दी से उस 4 सर वाली शार्क को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो 4 सर वाली शार्क उनकी बोट के करीब से करीब तर आ रही थी, जिसे देखकर उस बोट का मालिक सभी लोगों को संभालता है और उस बोट को साहिल समंदर की तरफ जल्दी से ले जाता है। तभी स्टर्लिंग भी अपने 2 ऑफिसर्स को लेकर वहां पहुंच जाता है उनकी मदद करने के लिए। उस बोट का मालिक एक एक करके सबको बोट से उतार रहा है। इसके फौरन बाद एक ऑफिसर की नजर उस शार्क पर पड़ती है जो उनके करीब आ रही थी। वो उस शार्क पर अपनी गन से गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो शार्क एकदम से उस ऑफिसर पे हमला कर देती है और उससे खाने में मिनट नहीं लगाती। उस ऑफिसर को मारने के बाद वो शार्क उस शार्क हंटर की बोट की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो लोग तो पहले ही तैयार थे। वो लोग उस शार्क के जिस्म पर एक ट्रैकर लगाना चाहते हैं जो असल में एक डिवाइस है किसी भी चीज पर नजर रखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए। जैसे ही शार्क उन पर हमला करने के लिए पानी से बाहर निकलती है तो सही मौके की तलाश में मौका देखकर वो शार्क हंटर अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाता है और उस पर वो डिवाइस लगा देता है। लेकिन यहाँ पर वो शार्क अपना शिकार नहीं छोड़ती और दोबारा पानी से निकलकर उनके एक साथी पर हमला करती है और उनके एक साथी को जान से मार डालती है। ये मंजर देखकर वो एक बार फिर से उदास हो जाते हैं क्योंकि इस शार्क को पकड़ने के चक्कर में उनके 2 साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। समंदर के पानी में हम उस शार्क को देखते हैं जिसकी दुम बदलने लगती है क्योंकि इस 4 सर वाली शार्क ने एक आम शार्क को खाया था और उसकी दुम के बजाय एक नया सर निकल आता है और अब वो 5 सरों वाली शार्क बन जाती है। अब वो समंदर से निकलकर उस सीनियर डॉक्टर के वाटर टैंक वाली जगह पर आ जाते हैं जहां स्टर्लिंग भी इनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। अब उनके एक साथी को सीनियर डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उनके 2 साथी और पता नहीं कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसीलिए वो उस सीनियर डॉक्टर पर हमला करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन शार्क हंटर उसे रोक लेता है। उसे दूसरी तरफ समंदर की लहरों के मजे लेने के लिए बीच पर काफी लोग लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। लेकिन तभी इतने सारे लोगों को देखकर वो 5 सरों वाली शार्क वहां पर आ जाती है और एक एक करके उन पे हमला करने लगती है। ये भयानक नजारा देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। ये खबर सुनकर स्टर्लिंग उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता है और जांच पड़ताल करके पता लगता है कि उस शार्क ने 5 लोगों को खा लिया है और न जाने कितनों को जख्मी कर दिया है। ये जानकर डॉक्टर एनजी को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है और वो फैसला करती है चाहे अब जो कुछ भी हो जाए इस शार्क को नहीं छोड़ेंगे बल्कि उसे जान से मार डालेंगे। इसलिए वो सभी को बताती है कि शार्क डॉल्फिन की आवाज से डरती है और उससे दूर भागती है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम स्पीकर पर डॉल्फिन की आवाज चलाकर हम शार्क को दूसरी तरफ भेजेंगे और वहां हम उसे
बॉम्ब से उड़ा देंगे। अब ये लोग फौरन ही समंदर के किनारे पर पहुंच जाते हैं और अपने प्लान के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। इनके पास 3 स्पीकर होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ये शार्क को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तभी स्टर्लिंग और उनके साथी पुलिस की बोट में इन लोगों की बोट के साथ जाते हैं। आगे जाने पर दोनों बोट्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं ताकि ये स्पीकर को सही सही जगह पर लगा सकें। और सीनियर डॉक्टर इनसे माफी मांगता है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था अपने वाटर टैंक को बचाने के लिए। अब एनजी स्पीकर को पानी में उतारती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर शार्क गलत जगह पर चली जाती है। जहां ये लोग उस शार्क को भेजना चाहते थे वहां जाने के बजाय और कहीं चली जाती है। वो जगह स्टर्लिंग के पुलिस वाली बोट के बहुत करीब थी, लेकिन ट्रैकर की वजह से स्टर्लिंग को पता लग जाता है कि शार्क उनकी बोट के करीब आ रही है। लेकिन फिर अचानक से स्टर्लिंग को उस शार्क का सिग्नल आना बंद हो जाता है, क्योंकि अब शार्क उनकी बोट के बिल्कुल नीचे मौजूद थी। स्टर्लिंग की एक साथी गन लेकर शार्क को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन ये देखकर शार्क उनकी कश्ती को जोर से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से स्टर्लिंग की साथी बेकाबू होकर पानी में गिर जाती है। तभी फौरन ही वो शार्क उस पर हमला करके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर उसको खा जाती है। ये मंजर देखकर स्टर्लिंग अपने साथी को बचाने के लिए उस शार्क पर हमला करता है और उस पर बहुत फायर करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और इस फायरिंग का कोई फायदा नहीं था। उसे खाने के बाद स्टर्लिंग को खाने के लिए उसकी बोट की तरफ वापसी आती है। वो उसकी बोट पर हमला करके उसके पंखों को तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी बोट आगे पीछे होने से माजूर हो जाती है और वो वहीं फंस जाता है। इस सारी सूरत हाल के बारे में स्टर्लिंग उस शार्क हंटर को रेडियो के जरिए आगाह करता है। तभी वो शार्क हंटर स्टर्लिंग को कहता है कि तुम ऐसा करो, मछली का खून हमारी बोट की तरफ फेंको, उस शार्क को अब मैं देखता हूँ। वो स्टर्लिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो मछली का खून उनकी बोट की तरफ फेंकता है। तभी वो शार्क स्टर्लिंग को छोड़कर शार्क हंटर की बोट की तरफ जाना शुरू कर देती है। तभी शार्क हंटर उस शार्क को अपनी तरफ आता देखकर अपने साथियों को कहता है वो आ रही है, सब तैयार हो जाओ। तभी शार्क पर लगा हुआ ट्रैकर निकल जाता है। इससे लगता है कि शार्क रास्ते में शायद कहीं रुकी हुई है, इसीलिए वो लोग पानी में बॉम्ब फेंक कर उस शार्क के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो शार्क वहां आ जाती है, तो जैसे ही वो उस बॉम्ब को खाने वाली होती है, एक आम शार्क उस बॉम्ब को खा जाती है। तभी उनको लगता है कि उस 5 सरों वाली शार्क ने उस बॉम्ब को खा लिया है। इसीलिए शार्क हंटर उस बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस वजह से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि उस 5 सरों वाली शार्क से निजात मिली, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी हम पानी में उस 5 सरों वाली शार्क को देखते हैं जो जिंदा थी और उस शार्क के टुकड़ों को खा रही थी। अब वो गुस्से में आकर उनके बोट की तरफ तेजी से बढ़ती है। वो उस बोट पर भी हमला करके उसके परों को तोड़ देती है, जिससे वो बोट वहीं फंस जाती है। इस सब के बारे में शार्क हंटर स्टर्लिंग को बताता है और इससे मदद मांगता है, जिस पर वो स्टर्लिंग उस शार्क हंटर को कहता है कि ठीक है, रुक जाओ, फिक्र मत करो, मैं पुलिस का हेलीकॉप्टर मदद के लिए बुलाता हूँ। वो शार्क उनकी बोट को जोर से टक्कर मारती है और एक लड़की पानी में गिर जाती है। ये देखकर उसका दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में छलांग मार देता है, जिसके बाद दोनों तैरकर बोट की तरफ आना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो 5 सरों वाली शार्क भी उनके पीछे पीछे थी, तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थी और थोड़ी ही देर में इनके बहुत पास आ जाती है। ये देखकर सीनियर डॉक्टर एक हथियार उस शार्क की तरफ फेंकते हैं। वो हथियार उस शार्क को लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन उस हथियार से बंधी हुई रस्सी उस सीनियर डॉक्टर के पाँव में फंस जाती है, जिसकी वजह से खींचकर वो पानी में गिर जाता है। लेकिन शार्क तो पहले ही पानी में उसका इंतजार कर रही थी। वो उस पर एकदम से हमला कर उसे खा जाती है। ये मंजर देखकर सभी लोग काफी खौफजदा हो जाते हैं और सोचते हैं शायद अब इनका नंबर होगा, वो शार्क हमें भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन शार्क हंटर उन्हें बहुत सारी गन्स देता है और उनको भरोसा देते हुए बोलता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हम शार्क को रोकेंगे, अगर हमारी किस्मत में मौत लिखी हो तो हम डट कर उस शार्क का मुकाबला करेंगे। तभी शार्क दोबारा से उनकी बोट पर हमला करने के लिए उनके करीब आना शुरू कर देती है। ये देखकर शार्क हंटर सभी को उस शार्क पर फायर करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से शार्क बौखला जाती है और उसका ध्यान
भटक जाता है और दूसरी तरफ चली जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनको बचाने वाला पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर उनकी तरफ पहुंचने ही वाला होता है, वो शार्क पानी से बाहर निकलकर उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है। उस हेलीकॉप्टर को पानी के अंदर ले जाती है। इसके बाद वो शार्क उनकी बोट की तरफ ही आ रही थी, जिसको देखकर शार्क हंटर बचे हुए बॉम्ब एक हुक पर लगाता है और एनजी के दोस्त को जाल पानी में दूसरी तरफ से फेंकने को बोलता है। तो जैसे ही शार्क उस जाल की तरफ आती है, तो ऐसे ही शार्क हंटर पानी में कूद कर वो हुक उस शार्क के जिस्म पर लगा देता है, यानी जिसमें बॉम्ब लगे हुए थे। तो जैसे ही शार्क उस कश्ती से दूर जाती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह मंजर देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो शार्क हंटर भी उस शार्क के साथ मारा गया। लेकिन फिर अचानक पानी से निकलकर वो शार्क हंटर उनकी बोट पर आ जाता है, यानी वो जिंदा था। इसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर वो शार्क हंटर एनजी के गले लगता है और उससे पूछता है कि हम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और खुशी खुशी, इसलिए वो भी खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। और आखिर में सभी लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने बहादुरी से उस खूंखार शार्क का मुकाबला किया और उसे मार डाला। ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ हमारी स्टोरी आज की पूरी होती है। अगर आपने देखी है, अगर आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। ठीक है, हम अपनी बड़ी मेहनत से आपके वीडियो बना पाते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।